द्वापर युग में श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं, मगर श्री कृष्ण और राधा की कभी विवाह नहीं हुई। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी और राधा दोनों का ही संबंध श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया और राधा उनकी प्रेमिका थी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा थी और रुक्मिणी उनकी देह कहा गया है। राधा और रुक्मिणी दोनों को ही माता लक्ष्मी का अंश स्वरूप माना गया है। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था और पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से बलपूर्वक विवाह किया था। जानिए कैसे हुआ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। कौन थी रुक्मिणी? रुक्मिणी के पिता का नाम विष्मक था और वो विदर्भ देश के राजा थे। उनकी एक सुंदर पुत्री और 5 पुत्र थे। उनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी और पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मिणी बेहद सुंदर, बुद्धिमान और सरल स्वभाव की थी। रुक्मिणी बचपन से ही लोगों के मुंह से श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ सुनती आ रही थी। इस कारण वो श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करने लगी। वो घंटों श्री कृष्ण की आराधना में खोई रहती थी। रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपने पति मान चुकी थी और उनकी इच्छा थी कि उनका श्री कृष्ण से विवाह हो जाए। रुक्मिणी के पिता और 4 भाइयों को इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को ये नापसंद था, क्योंकि वो श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था। रुक्मी श्री कृष्ण को अपनी बहन के योग्य नहीं समझता था और अपनी बहन का विवाह अपने परम मित्र शिशुपाल से करवाना चाहता था। दूसरी ओर श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि रुक्मिणी भी बेहद सुंदर है और अन्य गुणों से पूर्ण है। श्री कृष्ण भी रुक्मिणी से विवाह करने में इच्छुक थे। जब रुक्मिणी को ये बात पता चली कि उसका भाई उसका विवाह किसी अन्य पुरुष से करवाने वाला है, तो उसने एक ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास अपना संदेश देकर भेजा। रुक्मिणी का श्री कृष्ण को संदेश। ब्राह्मण रुक्मिणी का संदेश लेकर द्वारिका पहुंचा। उसने श्री कृष्ण को रुक्मिणी का ये संदेश दिया: प्रभु, मैंने आपके गुणों और सौंदर्य की बहुत तारीफ सुनी है और आपके गुणों के बारे में सुनकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप सब कुछ जानते हैं और आपसे मेरा हाल भी छुपा नहीं है। मैंने सभी देवताओं की तपस्या और प्रार्थना की है। अगर मेरी तपस्या सफल हो और यदि देवता मुझसे प्रसन्न हुए, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि श्री कृष्ण से मेरा विवाह हो। मैं शिशुपाल या किसी अन्य पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। रुक्मिणी ने आगे संदेश दिया था कि जिस दिन उनका विवाह शिशुपाल से होना है, उस दिन से पहले श्री कृष्ण उनके नगर बिना किसी को बताए आए और बलपूर्वक उनसे विवाह करे। इसके अलावा रुक्मिणी ने उन्हें ये भी संदेश में बताया कि वो उन्हें कैसे और किस तरह से हर कर ले जा सकते हैं। ब्राह्मण का ये संदेश सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी को ये बताने के लिए कहा कि वो भी रुक्मिणी से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण वहां जरूर जाएंगे और रुक्मिणी को लेकर आएंगे। जब श्री कृष्ण को ये पता चला कि रुक्मिणी का विवाह परसों है, तो उन्होंने तुरंत अपना रथ तैयार किया और ब्राह्मण सहित विदर्भ देश पहुंच गए। विदर्भ देश में शिशुपाल और रुक्मिणी की विवाह की तैयारी चल रही थी। श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह। वही दूसरी ओर जब श्री कृष्ण के भाई बलराम को पता चला
कि श्री कृष्ण अकेले ही रुक्मिणी से विवाह करने जा रहे हैं, तो वो चिंतित हो गए। बलराम को इस बात का अंदेशा था कि वह स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए वो भी अपनी सेना के साथ विदर्भ देश पहुंच गए। अब जब राजा विष्मक को पता चला कि कृष्ण और बलराम उनकी पुत्री के विवाह में शामिल होने आए हैं, तो उन्होंने उन दोनों का खुद स्वागत किया। जब रुक्मिणी द्वारा संदेश देकर भेजा गया ब्राह्मण वापस नहीं आया, तो रुक्मिणी दुखी हो गई। उन्हें लग रहा था कि श्री कृष्ण उनसे विवाह नहीं करना चाहते, किंतु कुछ ही समय बाद उनके द्वारा भेजा ब्राह्मण उनके लिए शुभ संदेश लेकर उनके समक्ष पहुंच गया। अगले दिन रुक्मिणी अपने महल से निकली और विवाह से पहले पूजा करने मंदिर के लिए चल पड़ी। उनके चारों ओर सखियों और सैनिकों का घेरा था। मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके वो बाहर निकली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसी समय रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा और जब वो रथ चढ़ने ही वाली थी कि तभी श्री कृष्ण ने उन्हें उठा लिया और तेज गति से चल रहे अपने रथ में बिठा लिया। उसी गति से श्री कृष्ण, बलराम और अन्य यदुवंशी वहां से जाने लगे। ऐसा देखकर वहां मौजूद जरासंध और अन्य राजा क्रोधित हो गए और अपनी सेना के साथ उन पर प्रहार करने लगे, किंतु कुछ ही देर में श्री कृष्ण ने जरासंध की पूरी सेना का नाश कर दिया। जो बच गए वो वहां से भाग निकले। शिशुपाल तक जब ये खबर पहुंची तो वो बहुत क्रोधित हुआ, किंतु जरासंध ने उन्हें समझाया और वो अपने राज्य लौट गया। किंतु रुक्मिणी को ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक ग्वाला उसकी बहन से विवाह करने की हिम्मत करे। उसने श्री कृष्ण को ललकारा और उनसे युद्ध करना चाहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बंदी बना लिया और उसे मारने के लिए अपने शस्त्र निकाल लिए। जब रुक्मिणी ने ये देखा तो उसने अपने भाई के प्राणों की भीख मांगी। इस पर श्री कृष्ण ने उसकी दाढ़ी, मूंछ और सिर के बालों को मुंडवाकर उसे छोड़ दिया। रुक्मिणी की सेना का नाश हो गया था और श्री कृष्ण ने सब राजाओं पर जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारिका लेकर आए और पूरे विधि विधान से उनसे विवाह किया। रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप थी। उन्हें देखकर द्वारिकावासी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस तरह से श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण के जीवन में खास स्थान मिला हुआ है। आज भी उनका नाम श्री कृष्ण की प्रथम रानी के रूप में लिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य की पंढरपुर में श्री कृष्ण के अवतार विट्ठल जी का मंदिर है, जिसमें वो मूर्ति के रूप में विराजे हैं। वही रुक्मिणी जी भी उनके साथ विराजी है। हर साल लाखों भक्त यहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के इस रूप के दर्शन करने आते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से में भी ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक साथ विराजते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। राधे राधे।